दोस्तों, कभी-कभी आपने देखा होगा एमआरआई की रिपोर्ट में कि मेनिस्कस टियर, लैटरल मेनिस्कस टियर आया है और साथ ही साथ पैरा मेनिस्कल सिस्ट आया है। वही आगे चल कर के बड़ा होकर के वो बेकर सिस्ट के रूप में या फिर गैंग्लियन सिस्ट के रूप में जाना जाता है। अगर आपको भी घुटने में दर्द हो रहा है और खास करके घुटने के पीछे वाले हिस्सा में दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि बताते हैं कि सर आगे में तो बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन बहुत देर तक खड़े रहते हैं, तो हमारा पीछे वाले एरिया में आप देख रहे होंगे इस एरिया में दर्द होता है और कभी-कभी मैं वहाँ पर टच करता हूँ तो वहाँ पर फ़ील होता है जैसे ग्लैंड हो, है ना? आप देखते होंगे सर्वाइकल ग्लैंड होता है, हल्का-सा गाँठ टाइप का दिखाई देता है या वहाँ पे टच करने में पता चलता है, तो यहाँ पर भी उस तरह से 1, 2, 3, 4 भी हो सकता है, किसी-किसी का ग्लैंड थोड़ा बड़ा भी हो जाता है, तो उसे बेकर सिस्ट कहते हैं या फिर गैंग्लियन सिस्ट कहते हैं। उस चीज़ को कैसे कंप्लीटली ठीक कर सकें, उसके बारे में आज इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। मैं समझता हूँ कि आप भी अपने बेकर सिस्ट के प्रॉब्लम को 100% ठीक कर सकेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं संजीवनी हेल्थ सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम होम रेमेडी तो बताएँगे ही, साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज भी बताएँगे ताकि आप अपने बेकर सिस्ट के प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर सकें। दोस्तों, बेकर सिस्ट होने का कारण हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर बेकर सिस्ट हुआ है तो ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ़ वो हमारा जो वहाँ पर कार्टिलेज होता है वो पीछे की तरफ लीक हो गया है, वही हमारा एक गाँठ बना लेता है और उसी को बेकर सिस्ट कहते हैं। जनरली वहाँ पर एक जाली जैसा यानी कि नेट के अंदर वह लिक्विड चला जाता है और वो हमारे जो नी के एरिया है, उस एरिया से बाहर की तरफ यानी कि इनर साइड ऑफ नी की तरफ बल्ज कर जाता है, उसी को बेकर सिस्ट कहते हैं। अब वो ऐसा नहीं है कि घुटने के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और वो सिर्फ हो गया। उसके पहले हमें हो सकता है कि मेडियल मेनिस्कस टियर हुआ हो या फिर लैटरल मेनिस्कस टियर हो, इसकी वजह से ही वो होता है। यानी कि हमारे दोनों हड्डियों के बीच में दबाव पड़ता है और हमारे जो लिक्विड होता है, synovial फ्लूइड या कार्टिलेज, वो पीछे की तरफ लीक हो जाता है, उसी को बेकर सिस्ट कहते हैं। अब उसे ठीक करने के लिए अगर आप घर पे हैं तो कुछ घरेलू उपाय कर लीजिए और कुछ 2-3 एक्सरसाइज मैं बता दूँगा, वो कर लीजिए, तो आप अपने बेकर सिस्ट के प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर सकेंगे। सबसे पहले तो हम चेक कर लेंगे कि हमारा सिर्फ दर्द है यहाँ पे या फिर वहाँ पर हमारा कोई गिल्टी भी है। जनरली छोटा-छोटा जो बेकर सिस्ट होता है या पैरा मेनिस्कल सिस्ट होता है, कभी-कभी टच करने में हमें वो पता नहीं चल पाता है। तो टच करेंगे तो कुछ पता नहीं चल पाएगा, लगेगा सिर्फ सॉफ्ट टिश्यू है, जिस तरह से मसल्स होते हैं उस तरह से। लेकिन जब एमआरआई कराएँगे तो उसमें पैरा मेनिस्कल सिस्ट भी लिखा के आएगा। बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर हमें एक ऑयल यानी कि तेल का इस्तेमाल करना है और यह तेल हमारा कोई भी कंपनी का अरंडी का तेल, मैं कई वीडियो में पहले ही बताया हूँ, घुटने के दर्द में भी काफ़ी काम करता है। ये भी वहाँ पे काफ़ी काम करता है। तो ये अरंडी का तेल, मैं कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर लिंक दे दूँगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेंगे। वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप लोकल मार्केट पर भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका हम यूज़ करने के लिए कुछ नहीं, अपने सॉफ्ट हाथ से ही 1-2 बूँद निकालेंगे, ठीक है? निकाल करके हम यहाँ पर हल्के हाथों से सिर्फ़ मसाज करेंगे। कितना देर? मुश्किल से 2 मिनट, लेकिन हमें करना है। हल्के हाथ से भी कर सकते हैं, थोड़ा-सा हम दबाव भी डाल सकते हैं। कभी-कभी दोनों चीज़ हो सकता है। कभी-कभी तो आपको लगेगा कि दबा रहे हैं, तो वहाँ पे दर्द हो रहा है और कभी-कभी लगेगा दबा रहे हैं, तो थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हो रहा है। डोंट वरी, आप थोड़ा-सा ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, लेकिन हल्के हाथ से थोड़ा-सा दबाव डालते हुए यहाँ पर थोड़ा-सा मसाज कर लेना है। इस तरह से भी कर लेंगे तो चल जाएगा। मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, ठीक है? इस तरह से कर लेंगे और चूँकि यहाँ पर हमारा ऑयल यानी कि तेल लगा हुआ है, 1-2 मिनट के अंदर वो तेल का चिकनाहट कम हो जाएगा। उसके बाद हम इसे हीटिंग पैड से सेकाई करेंगे। हीटिंग पैड से सेकाई करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ पर जब हम ऑयल लगाए हैं और पैड से सेकाई करेंगे तो क्या होगा, ये हीटिंग पैड है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आप सिर्फ बोल देते हैं, बताते नहीं हैं, इसलिए मैं हीटिंग पैड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये हीटिंग पैड मैं यहाँ पर लगा करके इस तरह से लगा लिया। आप जैसी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जितना टेम्परेचर हमें चाहिए, जो उसे हल्के-हल्के सेकाई करते रहे, वो सेकाई करके हम इसे इलेक्ट्रिक में लगा करके हम इसे ऑन कर लेंगे और ऑन करने के बाद
कम से कम 5 मिनट के लिए सिकाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा जो जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पर ज़रूर सिकाई हो। ठीक है? ये भी आप ऑनलाइन ले सकते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो सबसे सस्ता है, हर एक घर में होना चाहिए। मैं देखता हूँ कि मेरे घर में तो 2-3-4 है, कभी खराब हो जाता है। हालाँकि 200-300 रुपए में मिलता है, जल्दी खराब हो जाता है। इसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको यहाँ पर रख कर के ये हल्का ज़्यादा गर्म हो जाता है, चूँकि इसमें हम टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएँगे, तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग कोई कपड़ा उसके ऊपर से रख देते हैं, ठीक है? कोई कपड़ा रख कर के सिर्फ़ यहाँ पर पैर को रखे रहते हैं, ताकि हमारा जो घुटने का पिछला वाला हिस्सा है, वो सही से हल्के-हल्के सिकाई हो सके। सिकाई का काम हमारा लगभग 50% हो जाता है और हमें उसको कंप्लीटली ठीक करने में, जिसका बहुत ज़्यादा बड़ा-बड़ा है, मैं देखा हूँ कि इतना बड़ा-बड़ा भी बेकर सिस्ट हुआ है, गैंग्लियन सिस्ट हुआ है, उनका दर्द भी होता है। उसको सिकाई करने के मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर बहुत राहत मिलता है और वो लगभग 1 डेढ़ महीने के अंदर वो सिस्ट तो रहता है, लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं होता है। ठीक है? अब है कि हमें एक्सरसाइज कौन-कौन सा करना चाहिए? एक्सरसाइज करने के लिए जनरली बहुत ज़्यादा इसमें कुछ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है और एक्सरसाइज करने के लिए ये तौलिया है। ये छोटा वाला तौलिया है, हर एक घर में होता है। आप देख लेंगे, इस तौलिया को थोड़ा-सा हम रोल बना लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बहुत पतला नहीं तो बहुत मोटा भी नहीं, ठीक है? एकदम इस तरह से रोल बना लेंगे और इस रोल को थोड़ा-सा बैक सपोर्ट ले लें, बिल्कुल पीछे की तरफ आ जाए, जहाँ पर हमारा दीवाल है। यहाँ पर जहाँ पर भी वो हमें दिखाई दे रहा है, कोशिश करेंगे कि उस जगह पे हम इसको लगाएँ, ठीक है? उस जगह पे लगा कर के और अपने घुटने को अपने तरफ खींच कर के रखें। ठीक है? इस तरह से खींच के रखेंगे, उस पे हल्का-सा दबाव पड़ते रहेगा और वो धीरे-धीरे क्या होगा, उसका जितने भी लिक्विड है ना, वो अपने नी एरिया में, नी का जो कैप्सूल होता है, उसके अंदर धीरे-धीरे जाएगा और देखेंगे कि उसका जो अगर आप टच करते हैं, उसमें फ़ील होता है कि हाँ, इतना बड़ा ग्लैंड है, तो मुश्किल से 8-10 दिन के अंदर वो ग्लैंड भी छोटा हो जाएगा। ठीक है? छोटा हो जाएगा, धीरे-धीरे वो बहुत छोटा हो जाएगा और आपको दर्द भी नहीं करेगा। ये हम जितना देर लगा के रख सकते हैं और 5 से 7 सेकंड, 15 सेकंड मैक्सिमम इस तरह से लगा कर रखें और फिर धीरे-धीरे नॉर्मल, ठीक है? फिर से इसको सिर्फ़ यहाँ तक लगा के रखें। मैं ये मोटा वाला टॉवल रोल यूज़ नहीं किया हूँ, बिल्कुल पतला वाला यूज़ किया हूँ, जो हमारे घुटने के अंदर ही फिट हो जा रहा है, ठीक है? आप देख लेंगे आपके पास जो भी कपड़ा होगा, जो हमारे घुटने के अंदर फिट हो जाए बिल्कुल, उसका हम उपयोग करेंगे, ठीक है? ये पूरा अपना दबाव डाल रहे हैं, चूँकि हाथ से करते तो उतना दबाव नहीं पड़ता, हमें इस तरह से करके उसे दबाव डालना है, 15 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल। फिर से मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है? सिंपली अगर हम कहें तो वेकर सिस्ट जो हमारा एरिया है, उसको हम अंदर की तरफ यानी कि ऊपर की तरफ उसे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी इस टॉवेल के मदद से, राइट? ये करीबन हमें 15 से 20 रिपीटेशन कर लेना है इस तरह से, ठीक है? एक ये एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद अब हमें दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम किसी भी टेबल या बेड, आपका बेड जो होगा, बेड से बिल्कुल पैर को बाहर रखेंगे, यानी कि जांघ का मेरा जो आगे का घुटने के ऊपर 4 से 6 एंगल ऊपर तक हम शरीर को बाहर निकाल लेंगे, पैर को, और सिर्फ हम अपने पैर को अपने तरफ मोड़ेंगे और नीचे सीधा और मोड़ना है। जितना आप मोड़ सकते हैं मोड़े और नीचे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप इसे कम से कम 50-50 बार कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह से मोड़ करके सीधा करना है और मोड़ना है, सीधा करना है, मोड़ना है। देखेंगे कि आपको अगर मेनिस्कस टियर भी है ना, तो आपको घुटने में भी दर्द होगा हल्का-सा, चिंता नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आप मोड़ रहे हैं और घुटने में दर्द हो रहा है, यहाँ तक मोड़े, घुटने में दर्द हो रहा है, आप वहीं तक रखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे
पीछे की तरफ सीधा, फिर से मोड़े, फिर सीधा। ये हमें बिल्कुल आराम से 50 बार 100 बार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितना ज़्यादा करेंगे फ़ायदा उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है, आप टाइम थोड़ा-सा दें एक्सरसाइज में, बहुत ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमें टाइम देने की ज़रूरत होती है और पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। ये दूसरा एक्सरसाइज हो गया। एक एक्सरसाइज और बता रहे हैं। तीसरा एक्सरसाइज करने के लिए हम किसी भी बेड पर पड़े हुए हैं, तो दीवार से लगा हुआ बेड है, तो हम दीवार पर अपना पैर को बिल्कुल टिका लेंगे। ठीक है? इस तरह से। ये 45 डिग्री तक रहेगा और अब क्या करेंगे, आप अपने घुटने के को नीचे दबाने की कोशिश करेंगे। मैं देखता हूँ, मैं सीधा रखा हूँ पैर को, अब सिर्फ कस के नीचे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रेशर बिल्कुल यहाँ से नीचे जा रहा है। ठीक है? अब यहाँ पर हमें कम से कम 5 से 10 सेकंड तक रोकना है। ठीक है? दबाया हुआ हूँ। देखिए मेरा जो ऊपर का पटेला है वो बिल्कुल संकुचित हुआ है और पीछे की तरफ हमारा वो स्ट्रेच हो रहा है। 10 सेकंड तक हो गए, अब हम नॉर्मल। फिर से 10 सेकंड तक रोकेंगे और नॉर्मल। इस पैर से भी, जिस पैर में भी है, अगर दोनों में है तो दोनों में कर सकते हैं, किसी एक में है तो एक में भी कर सकते हैं, चलेगा। लेकिन आप देख लेंगे जो मेनिस्कस टियर भी है अगर है, तो मेनिस्कस टियर के लिए जो वीडियो बताया गया है पीछे कौन-कौन सा एक्सरसाइज करना चाहिए मेनिस्कस टियर में, उसको ज़रूर करें और साथ ही साथ ये तीनों एक्सरसाइज को भी ऐड ज़रूर करें। मैं समझता हूँ कि इसको भी हमें कम से कम 20 से 30 रिपीटेशन कर लेना है। जैसे कि मैं अब एक बार फिर से करके दिखाता हूँ। ये पैर को मैं बिल्कुल नॉर्मल रखा हूँ। अब घुटने को बिल्कुल नीचे दबा डाल रहा हूँ घुटने से। ठीक है? ये दबाव पड़ा, 10 सेकंड तक रोकेंगे और उसके बाद फिर नॉर्मल। फिर से 10 सेकंड तक रोके, फिर से नॉर्मल। इस तरह से हमें 30 रिपीटेशन करना है। ये तीनों एक्सरसाइज अगर आप कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ बेकर सिस्ट का प्रॉब्लम आपको 100% लगभग 20 से 25 दिनों के अंदर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जिनका बहुत बड़ा यानी कि गैंग्लियन सिस्ट हो गया है, बहुत बड़ा-बड़ा पीछे की तरफ गोला जैसा दिखाई दे रहा है, तो उसे सिकाई वही करेंगे, एक्सरसाइज भी करेंगे। गोला जो है उसमें थोड़ा कमी आ सकती है, उसके आकार में कमी आ सकता है। कंप्लीटली उसे चाहें कि हम अंदर की तरफ उसे शिफ्ट कर सकें, तो ऐसा संभव नहीं है। लेकिन पैरामेनिस्कल सिस्ट हो गया या बेकर सिस्ट हो गया, इन सारी चीज़ों को हम इन तीनों एक्सरसाइज से और जो मैंने होम रेमेडी बताया है, इसको करके कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। मेनिस्कस टियर भी है, तो हमें उसके लिए मेनिस्कस टियर का एक्सरसाइज करना होगा, जो कि यहाँ पर वीडियो आ रहा है। इस वीडियो को देख करके आप मेनिस्कस टियर के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपना मेनिस्कस टियर या फिर किसी भी तरह का घुटने से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करना चाहते हैं, तो ये दिए गए नंबर पे अपना एमआरआई या रिपोर्ट या एक्सरे भेज दें। छोटी सी फीस होती है, उस फीस को पे कर दें। उसके बाद हम 1 बाई 1 कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं। बात करके आपके प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, अगर आप एक्सरसाइज करने के लिए तैयार हैं तो। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।